नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी क्या होती है? अब इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, राइट। उसके बाद एक हमारा अलग ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, जिसमें सारी इनर्ट गैसेस हैं। सारी गैसेस हैं इनर्ट हैं बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करती हैं, उनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी दोनों जगह होती है। रिएक्टिविटी हम मेटल्स के लिए भी पढ़ते हैं और नॉन मेटल्स के लिए भी, ठीक है। तो मेटल्स के लिए जब हम पढ़ते हैं तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन कहां से रिसीव करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बीच में ही हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है या कोई मेटल कितना कम रिएक्टिव है। मेटल की बात करें तो हमने कहा है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो कोई मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वही डिसाइड करता है कि उस मेटल की रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है या कम है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम का और एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये फर्स्ट शेल, इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेकेंड शेल, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 4 6 और ये 2, तो 2 + 8 10 एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द लास्ट शेल 11। मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकेंड शेल में 2 4 6 8, 8 + 2 10, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। अब इस केस में हम देखते हैं सोडियम को रिएक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ऑक्टेट का मतलब होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है भाई ग्रुप ऑफ 8